इसमें कुछ कुछ है आपको एडिटर का या वही डायरेक्टर का विजन, जो मैंने बोला ना कि अनअपोलोजेटिक है आदित्य धर इस पर्टिकुलर फिल्म में। डायरेक्शन पे ही हम बात करते हैं। आदित्य धर ने चूंकि क्या है ना कि आपका पैसा भी लगा है, आप लिख भी रहे हो और आप डायरेक्ट भी कर रहे हो, तो ये एक कोहेजन होता है यदि आपका कंट्रोल हो अपने कथानक पे। और कहीं ना कहीं इनका जो चाहे धारा 370 हो या फिर उरी हो, इन सब को लेकर के एक इस, हालांकि यह फिल्म बिल्कुल ही अलग है उन दोनों फिल्मों से, तो उससे भी कंफ्यूज ना किया जाए। उरी जो है प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ कैसे क्या होता है, बदला लेने कैसे जाता है, उस पर आधारित है। ये पूरी फिल्म ही पाकिस्तान बेस्ड है, कराची के ल्यारी नामक जगह पे ये फोकस्ड है फिल्म, हाईली लोकलाइज्ड है, तो वो बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे ये माफिया गैंग वार है, यहाँ पे ना धारा 370 आपको दिखेगा ना उरी दिखेगा, उस तरह का नहीं है, बिल्कुल ही अलग है। तो इन्होंने जो है बहुत अच्छे से रिसर्च किया है। अननोन गनमैन का एक एंटिटी तो है नहीं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम किए। अब क्या है कि एक फिल्म मेकर के पास, डायरेक्टर के पास ये चुनाव करना होता है कि हम एक कैरेक्टर ने जो बहुत सारे हीरोइक कार्य किए हों, हम उसके जीवन पे ही फोकस करके फिल्म बनाएं या लिखी जाए, या फिर बहुत सारे हीरोइक कार्य जो अननोन गनमैन टाइप के एंटिटी है, या फिर बहुत सारे 5-6 कैरेक्टर इस तरह का कर रहे हो, तो उनको क्या हम अलग अलग लेयर्स में बुन सकते हैं। जो काम 5 बंदों ने किया होगा हम उसको एक में ला सकते हैं क्या। किसी की लव स्टोरी डाल रहे हैं, किसी ने मान लीजिए कि रहमान डकैत को मारा होगा, किसी ने असलम को मारा होगा, किसी ने जो है मेजर इब्राहिम या जो भी है उसको मारा होगा, तो सबको एक साथ, पॉलिटिशियन की हत्या कोई और कर रहा होगा, तो ये क्या हम सबको एक वीव कर सकते हैं स्टोरी में। तो संभवतः वही आदित्य धर ने दूसरा रास्ता अपनाया और इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड इसको बताया गया कि भाई गजब के इवेंट्स हुए हैं और अविश्वसनीय है वो, और उसको लिख करके, उसको ले करके लिखना, उसको एनहांस करना, उसको फिक्शनलाइज करना, ऐसे करके यहाँ पे चलते हैं। दोबारा मैं यही कहूँगा कि सेंस ऑफ साउंड जो है आदित्य धर का इस पर्टिकुलर फिल्म को लेकर के बहुत ही गजब का है। बारामूला भी इनके ही प्रोडक्शन हाउस का है, उसमें भी आदित्य जामड़े जी से हमने बात की थी, उन्होंने भी, उनका भी सेंस ऑफ साउंड जो है और सेंस ऑफ म्यूजिक बहुत ही उत्कृष्ट था, बारामूला में हमने देखा। तो एक ही प्रोडक्शन हाउस का है, हो सकता है कि वो कल्चर होता है ऐसी जगहों पे, तो संभावना है कि इस कारण भी हो। प्लस हल्का सा इसमें यदि मैं फॉरेन फिल्म मेकर्स की छाप कहूँ या फिर प्रेरणा कहूँ, तो वो आपको थोड़ा बहुत जैंगो अनचेन्ड के जो डायरेक्टर हैं या फिर और उनकी फिल्में जो हैं उसमें वो किस तरह से यूज करते हैं, क्विंटिन टैरेंटिनो म्यूजिक को, कि एक म्यूजिक उन्होंने कहीं पे सुना, किल बिल में उसको कैसे यूज करना है, इस तरह से आदित्य धर ने इस फिल्म में, मैं ऑब्वियसली मैं मतलब इक्वेट नहीं कर रहा हूँ, दोनों के फिल्म मेकिंग स्टाइल और जॉनरा जो है बिल्कुल अलग है, परंतु इसमें किस तरह से वीव किया जाए ओल्ड म्यूजिक को, ओल्ड बीट्स को, और उसको कैसे हम एक नुएंस तरीके से जो है आगे ले जा सकें, तो वो गजब का है। हाँ, ये बोल रहे हैं फ्लिपराची, क्या है फ्लिपरची सॉन्ग, ये मैं नाम नहीं जानता था, बट हाँ थैंक यू याद दिलाने के लिए। आदित्य राज सिंह क्या लिख रहे हैं भाई, आपका कैमियो है मूवी नहीं भाई, मेरा कैमियो नहीं है। खैर तो हम जहाँ पे थे कि सेंस ऑफ म्यूजिक जो है डायरेक्टर का बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिला है, और हर एक्टर को, क्योंकि इसमें जो भी कैरेक्टर है, चाहे रणवीर का है, अक्षय खन्ना का है, आर माधवन का है, संजय दत्त का है, अर्जुन रामपाल का है, राकेश बेदी का है, इसमें से 4 जो हैं वो तो डायरेक्ट जो फिजिकल वायलेंस होता है दे आर इन्वॉल्व इन दैट, तो वो एक मेनेसिंग लुक और मेनेसिंग कृत्य
जिस तरह की निशंसता आपको देखने को मिलेगी स्क्रीन पे उनके द्वारा, वो आपको देखने को मिलेगी। तो डायरेक्टर ने अपने एक्टर्स को उस लिमिट तक पुश किया है कि हमें वायलेंस चाहे तो इस लेवल का चाहिए कि वो जो हमने ट्रेलर में भी देखा है किस तरह से बटखारा उठाता है 5 किलो का, उसके बाद 5 या 10 किलो का, और अपने मारता है उसको, बाबू डकैत को। हाँ, तो वो जो है वहाँ तक ले जाना, और फिर फ्रेम में देखते हुए जिस तरह से बोलता है, वो वाली बात हो। लेकिन बाकी जो दो और कैरेक्टर हैं आर माधवन का, ही इज़ ऑल्सो मेनेसिंग। उसमें एक ठहराव है, परंतु होता है ना कि मार्लन ब्रांडो जिस तरह से गॉडफादर में आपको, कि वो बंदा बहुत कुछ करता नहीं है, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी हैवी है, वो जिस तरह से इन्फ्लुएंस करता है कैरेक्टर्स को, जैसे वो पुल कर सकता है स्ट्रिंग्स, किसको कहाँ पे कैसे क्या करना है। वो अजीत डोभाल का जो उनके चरित्र के ऊपर बेस किया गया कैरेक्टर, वहाँ पे उसको वहाँ तक ढकेला गया। राकेश बेदी, पाकिस्तानी नेता, लीचड़ता जो होती है, लीचड़पना जो उनका होता है मेनली, वो किस लेवल का होता है, कहाँ तक और कैसे जाता है, उस तरह का एक कैलकुलेटिंग आदमी अपनी बेटी को जो है वो यूज करता है या यूज होता है उसके कारण, ये सारी चीज़ें। तो राकेश बेदी भी केवल इस फिल्म में कॉमिक रिलीफ के लिए नहीं है, वो पूरे उस पॉलिटिकल क्लास को दिखाते हैं, और संभवतः वही पॉलिटिकल क्लास आपको इंडिया में भी दिखेगा। तो वो इन अपने एक्टर्स का प्रॉपर यूज करना वो बहुत ही अच्छे से डायरेक्टर ने किया है। बहुत ही सटल तरीके से कांग्रेस के पॉलिसीज़ पे जो है वो थूका भी गया है। अमन की आशा और ये सब जो एक लाइन एकदम धीमे से बोला गया है। वहाँ RNAW का चीफ बैठा हुआ है, इधर IB के हैं जो अजय सान्याल के रोल में आर माधवन है, और कांधार हाईजैक होता है। उसके बाद प्लान बनता है कि हम क्या करें, तो ये लोग जो है नहीं वो आपको एक्सपर्टीज़ नहीं, आप ये करते दुनिया के सामने हमारा क्या हो जाता, ये वो करके अमन की आशा बहुत अच्छा। ये बहुत ही डाइंग, आप एकदम से वो फेड करता हुआ अमन की आशा ऐसे करके वो थोड़ा सा जो है वो पुश कर दिया गया उसमें। एक जगह पे ये भी बोला कि हल्का सा मतलब अभी की रियलिटी जो है, योगी आदित्यनाथ या मोदी सरकार जो है यूपी में कुछ है इस फिल्म में, मैं कहानी नहीं बताऊंगा आपको। यूपी से कुछ कंसर्न, कुछ एक्टिविटी होती है, और इनका कहना है कि हम उसको रोक नहीं सकते। क्यों रोक नहीं सकते? क्योंकि पॉलिटिकल क्लास वहाँ का ऐसा है कि वो एक तो मदद नहीं करेगा, और दूसरा यदि उनके लोग पकड़े जाते हैं माफिया के, तो वो 2 मिनट में वो दंगे की स्थिति जो है पैदा कर देंगे। तब वहाँ पे अपने कैरेक्टर से बुलवाते हैं, यही आर माधवन के पात्र से, कि कुछ नहीं, एविडेंस गैदर करते रहो, कभी तो हमारे मतलब के लोग या राष्ट्रवादी लोग, इसी तरह कोई वर्ड यूज किया था उन्होंने, वो आएंगे, और तब हम जो है वो उन्हें ये हम प्रूफ जो है वो दे देंगे। तो वो सटल रेफरेंस है। फिल्म में हैंड टू हैंड कॉम्बैट का बहुत यूज हुआ है। जंगल में एक लार्ज पोर्शन जो है वो शूट हुआ है, मतलब क्लाइमैक्स का, और जंगल की चीज़ों का यूज करना, वहाँ कटीले पेड़ हैं, लताएं हैं, उसको किस तरह से यूज करना, तो वो संभवतः ये डिटेलिंग है कि जो हमारे स्पेशल ऑप्स वाले लोग रहते हैं उनकी ट्रेनिंग किस तरह से होती है, कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर कैसे यूज किया जा सकता है। तो वो डिटेलिंग आपको इसमें दिखेगी। एक चीज़ जो मुझे निर्देशक साहब से पूछना है वो यह है कि सारे कैरेक्टर में से कोई भी, मतलब सिर्फ राकेश बेदी का कैरेक्टर जो है वो पाकिस्तानी एक्सेंट जो होता है, एक जो उर्दू की भी मार लेते हैं, हिंदी की भी मार लेते हैं, पंजाबी की भी मार लेते हैं, उस टाइप का जो उनका एक एक्सेंट है, दैट इज मिसिंग। अब इसका हो सकता है एक कॉन्शियस चुनाव हो डायरेक्टर का कि हम, मतलब जो जो बातें होती हैं इन लोगों की, वो लगभग आपको लगेगा दिल्ली के चांदनी चौक इलाके से उस तरह का एक्सेंट है, वो बहुत ही हिंदी ही बोली जा रही है। एक तो हैवी उर्दू है नहीं,
पंजाबियत भी उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो संभव है कि चूँकि यहाँ की ऑडियंस उसे देखेगी, हम उसे इतना भी हेविली एक्सेंटेड ना कर दें कि यहाँ के लोगों को समझने में समस्या हो। मतलब मुझे ये लगता है कि यही एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। अन्यथा आदित्यधर से कि वो ये कैसे चूक हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि ये कॉन्शियस चॉइस ही मुझे लगती है। पर हाँ, थोड़ा सा सर्टेन टिंज ऑफ एक्सेंट यदि मिलता एक कैरेक्टर में तो वी कुड हैव बीन हैप्पियर।